मौनी अमावस्या में भगदड़ के बाद अब कैसे हालात, टाइमलाइन समझें। सुबह से अब तक क्या क्या हुआ। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन भीड़ अधिक होने के कारण भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। दोपहर 2 बजे तक लगभग 5 करोड़ श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। तड़के मची भगदड़ के बाद शासन प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया। आसपास के जिलों में भीड़ को रोका गया और प्रशासन ने स्थिति को जल्द काबू में कर लिया। जाने अब तक क्या क्या हुआ और भगदड़ के बाद संगम में स्थिति कैसी है। रात करीब 1 बजे मची भगदड़। रात 1 बजे के आसपास संगम तट से पहले बने द्वार पर भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। कई श्रद्धालु घायल हुए और कुछ की मौत भी हो गई। पुलिस और प्रशासन की आपदा प्रबंधन टीम ने तत्परता से राहत और बचाव कार्य शुरू किया। शास्त्री ब्रिज के नीचे पुलिस ने बैरिकेडिंग कर श्रद्धालुओं को काली मार्ग पर रोक दिया। ये घटना उस समय हुई जब श्रद्धालु टकरा गए और धक्का मुक्की की वजह से भगदड़ मच गई। संगम पर एम्बुलेंस पहुंची। प्रशासन की कार्रवाई। भगदड़ की सूचना मिलते ही प्रशासन सक्रिय हो गया और घटनास्थल पर एम्बुलेंस पहुंचने लगी। घायलों को अस्पताल भेजा गया और राहत कार्य तेजी से जारी किया गया। भोर तक अधिकारी स्थिति को नियंत्रित करने में जुटे रहे। श्रद्धालुओं से शांति बनाए रखने की अपील। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से शांति बनाए रखने और जल्दी स्नान करने की अपील की ताकि भीड़ इकट्ठी न हो और दूसरे श्रद्धालुओं को स्नान करने का अवसर मिले। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने ली सीएम योगी से जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की और महाकुंभ मेले की स्थिति पर समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी घटना की जानकारी ली और मदद के उपायों के लिए सीएम योगी से बात की। अखाड़ों ने अमृत स्नान रद्द किया। घटना के बाद कई अखाड़ों ने अमृत स्नान करने से इनकार कर दिया और कहा कि वे प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोपरि बताया। प्रयागराज जाने वाले मार्गों पर यातायात रोका गया। सुबह 9 बजे के आसपास भीड़ इतनी बढ़ गई कि पीडीयू जंक्शन पर प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों को रोक दिया गया और यात्रियों को प्लेटफॉर्म से बाहर जाने की सलाह दी गई। इसके साथ ही लखनऊ प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग को भी बंद कर दिया गया और श्रद्धालुओं को होल्डिंग एरिया में रोका गया। गंगा पुल पर बढ़ती भीड़ पर प्रशासन ने कड़ी नजर रखी। फाफामऊ गंगा पुल पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती गई, जिस पर प्रशासन ने कड़ी नजर रखी और श्रद्धालुओं को वहीं रोक दिया। संगम पर भारी सुरक्षा बल तैनात। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान के लिए अखाड़ों और संतों के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए त्रिवेणी संगम पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया। अखाड़ा क्षेत्र से संगम की ओर आने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया और श्रद्धालुओं को शास्त्री पुल से भेजा गया। महाकुंभ मेला एसएसपी का बयान। महाकुंभ मेला के एसएसपी राजेश द्विवेदी ने बयान दिया कि कोई भगदड़ नहीं हुई। अत्यधिक भीड़ के कारण कुछ श्रद्धालु घायल हुए। मैं सभी श्रद्धालुओं से अपील करता हूं कि जो घाट खुले हैं वहां आराम से स्नान करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में। महाकुंभ मेला क्षेत्र में भगदड़ के बाद अब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। प्रशासन ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर भीड़ को नियंत्रित किया और दोपहर 1 बजे के बाद अखाड़ों ने अमृत स्नान शुरू किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया। महाकुंभ के मौनी अमावस्या स्नान पर्व के दौरान प्रयागराज में हुई भगदड़ ने सुरक्षा प्रबंधों पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना की गंभीरता को समझते हुए पुलिस जांच और न्यायिक आयोग का गठन किया है। पुलिस जांच और कारणों की पड़ताल। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस घटना के कारणों की गहन जांच करेगी और ये पता लगाएगी कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के बावजूद घटना क्यों हुई। न्यायिक आयोग का गठन। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति हर्ष कुमार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग गठित किया गया है। इस आयोग में पूर्व पुलिस महानिदेशक बीके गुप्ता और पूर्व आईएएस अधिकारी बीके सिंह सदस्य के रूप में शामिल हैं। आयोग भगदड़ के कारणों की जांच करेगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुझाव देगा। सुरक्षा प्रबंधों पर समीक्षा। योगी ने कहा कि प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के बाद अब भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े सुरक्षा उपायों पर विचार किया जाएगा। आर्थिक सहायता की घोषणा। योगी ने हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इस घटना ने प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था के बारे में गंभीर चिंताएं उत्पन्न की हैं और राज्य सरकार इसे गंभीरता से लेकर जांच कर रही है।